तो डिपोर्टेशन जो है वो सिर्फ तभी नहीं होता जब आप यूके में एंटर करते हैं, लेकिन जब भी आप यूके में हैं तो आपको किसी भी टाइम पे डिपोर्ट किया जा सकता है या फिर किसी भी टाइम पे आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट किया जाता है अगर आपने कुछ जो है वो यहाँ के रूल्स तोड़े हैं या फिर आपने रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की है। हेलो एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की या कुछ ऐसे काम जो आपको यूके में नहीं करने चाहिए, चाहे आप यूके आने वाले हैं या फिर आप यूके में ऑलरेडी हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो, वर्क वीज़ा पर हो, किसी भी टाइप के वीज़ा पर क्यों ना हो, अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो किसी भी टाइम पे जो यूके गवर्नमेंट है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है या फिर आपको डिपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। तो अगर आप भी यूके आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि जब भी आप अपने पीआर के लिए या आगे आने वाले टाइम में अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो है वो ना आए और ना ही आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो। जब आप स्टडी कंप्लीट करके पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूके गवर्नमेंट के पास आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आप जब जिस टाइम पे यूके में थे तो आपने कितना काम किया है, किस टाइप की आपने जॉब की है या क्या क्या आपने कमाया है। तो इसलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपके काम आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो जो भी स्टूडेंट्स यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर यूके में आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनआई नंबर मिलता है, जिससे आपका जो है वो गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल रहती है कि इस पर्सन ने कितना कितना काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यूके में एज अ स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के साथ एनरोल होना है, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और वो जो है वो अपने आप को यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं कराते, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्योंकि आपको वीज़ा स्टडी के लिए दिया गया है तो इसलिए आपको स्टडी करना ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो आपका स्टडी है। तो आपको यहाँ पर आकर के स्टडी करनी है, यूनिवर्सिटी के साथ एनरोल करना है और आपको अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली अटेंड करनी है। अटेंडेंस जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स के पीएसडब्ल्यू के रिजेक्शन का, क्योंकि उन्हें जितनी अटेंडेंस चाहिए होती है उतनी नहीं होती। वो क्या करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं। इसकी वजह से आपके जो वीज़ा के रिजेक्शन है या डिपोर्टेशन भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से एनरोल करना है, अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लगानी है, सारी की सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो उनमें पास होना है और आपको 20 आवर्स से ज़्यादा काम जो है वो नहीं करना है। वेकेशंस होती हैं तब आप जो है वो फुल टाइम अलाउड होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि जो भी लोग मास्टर्स पर आते हैं, जिनका जो कोर्स है वो 1 साल का होता है, तो वो भी लोग क्या करते हैं, अपनी हॉलीडेज़ के टाइम पे फुल टाइम काम जो है वो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में, मास्टर कोर्सेज में आपको समर वेकेशंस जो हैं वो नहीं मिलती। तो जब तक आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी से लेटर ना मिल जाए तब तक आपको यूके में फुल टाइम काम जो है वो नहीं करना है। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलीगल तरीके से कैश इन हैंड जो है वो जॉब्स करते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर बाई चांस किसी भी तरीके से यूके गवर्नमेंट की नज़र में ये बात आ जाती है तो वो आपके वीज़ा को जो है वो रिजेक्ट कर सकती है डायरेक्टली, क्योंकि आपने स्टडी वीज़ा के रूल्स को ब्रेक किया है। इसके साथ ही अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं तो मे बी आपके पास उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने वीज़ा को चेंज कराते हैं, चाहे आप पीएसडब्ल्यू में कराते हैं या फिर किसी स्पॉन्सर जॉब में कराते हैं, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो आपका सारा जो बायोडाटा है, डिटेल्स हैं, वो चेक करते हैं कि पिछले स्टडी के टाइम पर में क्या ये जेन्युइन स्टूडेंट था, क्या इसने जो स्टडी वीज़ा की जो कंडीशंस है उसको फॉलो किया है। और अगर किसी एक भी चीज़ में आपकी कमी निकली तो वो आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको जो है वो डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं वर्क वीज़ा होल्डर्स की। तो वर्क वीज़ा होल्डर्स ने भी बहुत बड़ी गलतियां करी हैं कि वो क्या करते हैं, वर्क वीज़ा लेकर के आ रहे हैं और कहीं और पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि जो भी लोग वर्क वीज़ा पर यूके आए हैं वो किसी और कैटेगरी या किसी और जॉब में काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि जो जिस जॉब में वो काम करें वो उसी सेम ऑक्यूपेशन कोड से हो या फिर वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे ही आप जो है वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा कहीं और काम करते हैं तो जब भी आप अपने पीआर के लिए या अपनी आईएलआर
PR के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो वीज़ा रिजेक्शन है या जो आपकी फ़ाइल है हो सकती है, क्योंकि आपने रूल्स को ब्रेक किया है। क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं, वो भी सेम फील्ड में जिस फील्ड में आपने स्पॉन्सरशिप ली है, या फिर वो फील्ड जहाँ पर आपका जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता हो। इसके साथ ही जो दूसरा बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स या जो लोग यहाँ पर आते हैं वो करते हैं ओवरस्टेज, यानी कि जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है वो अपने वीज़ा को चेंज कराने के बजाय इलीगल तरीके से यहाँ पर रहना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इलीगल तरीके से यूके में रहते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको डायरेक्टली जो है वो यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो है जो भी स्टडी, टूरिस्ट, वर्क किसी भी टाइप के वीज़ा पर आते हैं तो वो यहाँ पर आकर के इलीगल तरीके से काम करते हैं, यानी कि कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस भी वीज़ा पर हैं आप, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, आपको उसके रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप किसी भी एक भी रूल को फॉलो नहीं करते हो या कोई भी रूल को तोड़ते हो, तो जब भी आप यहाँ से अपना वीज़ा जो है वो चेंज कराते हो, या फिर अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है, या फिर अगर आप नज़र में आ जाते हो, तो आपके वीज़ा को रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको डायरेक्टली डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो जिसकी वजह से आपको जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो सके या फिर आपको डिपोर्ट किया जा सके। क्योंकि जब भी आप नए नए यूके में आते हो तो आपको नहीं पता चलता। ऐसा कोई भी काम ना करे जिसकी वजह से आपके वीज़ा पर अफेक्ट पड़े, या फिर आपकी लाइफ पे अफेक्ट पड़े, या फिर आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो। क्योंकि यहाँ जो है वो गवर्नमेंट के पास सारा का सारा डाटा होता है। आपकी एक डेट ऑफ बर्थ से आपका सारा बायोडाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। और जब भी आप अपना वीज़ा स्विच कराते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो PSW है, किसी भी टाइप के वीज़ा को अगर आप स्विच कराते हो तो आपकी पिछली सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जितनी भी आपने जहाँ भी काम किया है या जो जो काम किया है, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है और तभी आपको जो है वो नया वीज़ा मिलता है। तो आपको यही अपडेट देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।